नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत नेशन। मैं हूं आपके साथ नेहा फातिमा। गौर नगर पालिका अध्यक्ष मंजू जगदीश माहौर ने वार्ड नंबर 16 के पार्षद की बेटी बालू सेंगर पर आरोप लगाया। उन्होंने बनाकर कृति दवा के माध्यम से वार्डों में काम कराया और गलत तरीके से रोड डलवाई। इससे कुछ विशेष व्यक्तियों को लाभ पहुंचा। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसे लेने का भी आरोप लगाया गया। इसके जवाब में वार्ड नंबर 16 के पार्षद ने प्रेस वार्ता में कहा कि अगर मेरी या मेरी बेटी बालू सेंगर द्वारा कोई रोड नगर पालिका अधिकारी और कर्मचारियों पर दवा डालकर डलवाई गई है तो संबंधित अधिकारी और रोड का नाम स्पष्ट किया जाए। वहीं उन्होंने अधिकारियों से तत्काल जांच कराने की मांग की और कहा कि यदि ऐसा कोई भी काम हुआ तो जिम्मेदार अधिकारी, इंजीनियर और भुगतान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पार्षद ने यह भी कहा यदि अधिकारियों ने अध्यक्ष को ये सूचना दी थी तो दबाव डालकर काम करवाया भी है तो इसकी शिकायत समय पर क्यों नहीं की गई। इस बात का आरोप लगाया। एक राजा पूरे डराती है। अगर मैंने बाढ़ के हाल डराई हो तो करो ना आप जांच करो। बाढ़ में इतना काम मेरा, मैं तो अपने काम के लिए लड़ रही। आरोप किसने लगाया था? अध्यक्ष ने। बोलो। नाम बताएं। अध्यक्ष जी मेरी माँ है, पार्षद हैं। इनका अभी हाल ही में ऑपरेशन हुआ है तो ज्यादा जी बोल नहीं पाएंगे। अभी नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मंजू जगदीश माहौर और उनके पति और साथ ही पार्षदों ने कुछ एक प्रेस वार्ता में मुझ पर और मेरी माँ पर गंभीर आरोप लगाए। उनमें आरोपों में कहा गया है कि आपके द्वारा, मेरे द्वारा बाढ़ में और बाढ़ के काम कराने के लिए नगर पालिका अधिकारियों को धमकाकर नियम विरुद्ध कोई कार्य और रोडें व्यक्ति विशेष के लिए डलवाई गई। इस संबंध में मैंने प्रेस वार्ता रखी है। और दूसरा आरोप उन्होंने लगाया था कि प्रधानमंत्री आवास में मैंने लोगों से पैसे लिए हैं तो जनता मेरी आपके पीछे है, आप उनसे सवाल जवाब कर सकते हो। दूसरा उनका आरोप था कि मैं भुगतान के लिए उन पर दबाव बना रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कभी उनसे भुगतान के लिए अध्यक्ष महोदय से कभी नहीं बोला। मैंने सिर्फ अपने बाढ़ के विकास के लिए पत्र लिखकर माँ जी के लेटर पैड ने लिखा, मैं सिर्फ माँ जी के साथ उनको देने गया। इसमें मैंने मांग की कि पिछले 3 महीनों में आपने क्या क्या भुगतान किए ये जानकारी सार्वजनिक करें। भुगतान से शुरुआत किए थे? भुगतान निर्माण कार्य थे, अन्य भी भुगतान है जेम पोर्टल के, इनको वो छुपाना चाह रहे हैं। अध्यक्ष ने आपके खिलाफ आरोप लगाया है कि वार्ड नंबर 16 में सबसे अधिक विकास कार्य। अगर विकास कार्य होते तो मेरी जनता मेरे साथ है। आप प्रथम रोड मेरे मोहल्ले की, सबसे पहले आदमी अपना चेहरा सही करता है, सबसे पहले अपना चेहरा साफ करता है। तो मैं अगर विकास होता तो सबसे पहले मैं अपनी रोड बनवाता मोहल्ले की, जिसमें आज पानी गिर जाए तो उसमें बच्चे निकल नहीं पाते, गोदी में चले जाए तो जगह जगह कीचड़ और गंदगी रखी हुई है। आप स्वयं अपना भ्रमण करके देखिए मेरे वार्ड में कितना विकास हुआ है। 4-6 काम मतलब मैंने जो करा है कुछ मंजूर है। अगर उन ठेकेदारों को भुगतान हो जाएंगे तो वो काम आगे करेंगे तो मेरे यहाँ विकास हो सकता है, लेकिन पिछले 5-7 महीने से उनने मेरे ये काम और विकास रोक। यहाँ पे आरोप लगाया कि आपने अपने निजी लाभ के लिए सारी जितने भी विकास कार्य हुए हैं केवल निजी लाभ के लिए करवाए हैं। नहीं, दूसरे को निजी लाभ दिला रहे थे और स्वयं का निजी लाभ। ठीक है सर, मेरा मानना है कि माननीय अध्यक्ष जी का आरोप है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। मेरा मांग तो मेरी मांग की और हमारी मांग तो सिर्फ हमारे वार्ड में रहने वाले हर व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ पहुंचाने का उद्देश्य है। हम सिर्फ मांग पत्र करते हैं, उसका एस्टीमेट इंजीनियर, एई और सीएमओ स्थल निरीक्षण करते हैं, परिषद उसका ठहराव करती है, भुगतान उसका अध्यक्ष महोदय करते हैं। इसमें मेरा कहीं हक नहीं। मेरा तो काम मांग करने का है। अगर कहीं गलत काम हुआ है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। मैं और मेरी माँ पूर्ण रूप से तैयार है। तो आप तो उन पर दबाव बनाते हैं, कभी ऐसा दबाव बनाया, धमकाते हैं? नहीं, कभी साफ कह रहे हैं नहीं कोई दबाव बनाया हो मैंने या मेरी माँ ने कभी कोई दबाव बनाया तो उसका कोई ऑडियो हो, उनके ऊपर कोई ऑडियो हो या कोई उनने पत्र में मैंने लिख के कभी दबाव बनाया हो तो उसको सच केस करें। कोई आपके द्वारा रोड डाली गई थी?
जैसा कि वहाँ पे कोई रिहायशी इलाका नहीं है, वहाँ कोई रहता भी नहीं है, अपने निजी लाभ के लिए वो रोड डाली। तो उस रोड की जांच की जाए, वो कौन सी रोड है। अगर मेरे पत्र से रोड डली है तो उसका मैं दोषी हूँ, उसकी आप जांच करें। नगर पालिका जांच कराए अधिकारियों से, इंजीनियर ने ऐसा एस्टिमेट क्यों बनाया। मैं चाहता हूँ उसकी निष्पक्ष रूप से उस रोड की जांच होना चाहिए। तो कौन सी रोड है, उसका नाम इस उस रोड का भुगतान हो गया। अगर भुगतान हुआ है तो वो जांच करें, अध्यक्ष महोदय को ही मालूम होगा ये तो कौन सी रोड है। नहीं, आपके द्वारा डलवाई गई है। मेरे द्वारा तो ऐसी रोड नहीं डलवाई, मेरे द्वारा रोड डलवाई है वो जनता के बीच में। अभी एक गांधीनगर विभिन्न गलिया के नाम से टेंडर था, एक था राजेंद्र पेंटर जी के नाम से, राजेंद्र पेंटर से वकील जी के मकान का, और गोदी में कुछ रोडें थी वो हमने डलवाई हैं। और वो ठेकेदार महोदय और इंजीनियर महोदय ने सबने मिलकर उनका स्थल निरीक्षण किया है, उनके भुगतान उन्होंने रोक रखी है। अगर ठेकेदार जो भुगतान करे तभी तो ठेकेदार आगे काम करेगा। वार्ड नंबर 16 में स्थित गुरु कृपा केयर हाउस जी, बताया जा निजी फायदे के लिए रोड चलवाया गया और उसका पेमेंट भी हो चुका। आप पेमेंट हो जी मेरे संज्ञान में आया है, लेकिन आप इसका निष्पक्ष जांच कीजिए। इसमें लेटर पैड किसका लगा है, मैंने इसकी जांच कराई तो इसमें लेटर पैड वार्ड नंबर 7 श्रीमती रजिया अकरम खान जी का लेटर पैड लगाया है। अध्यक्ष महोदय ने उसका भुगतान किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, मैं भी चाहता हूँ उसकी। अतिरिक्त रोड है एक आपके वार्ड में जो निजी किसान को लाभ देने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसका आशय शायद प्लाटिंग करके प्लाट बेचना है जी। और नगर पालिका ने वहाँ फाइल तैयार की है और टेंडर भी जारी किया। हाँ, कौन सी रोड है सर? पहाड़िया मिल से लगी। पहाड़िया मिल से, पहाड़िया मिल से रोड लगी है, उसका कोई अरविंद करके है, उन्होंने कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया। जब वो फाइल हमारे सामने पीआईसी में पीआईसी सदस्य थी मेरी माँ, तो मैं इनके साथ ही गया था कि जब तक वो रोड जब हमारे सामने आई तब तक अध्यक्ष महोदय ने पुष्टि की प्रत्याशा में सारी फाइल तैयार करा दी। तो ये तो वो बताया कि उन्होंने किसके दबाव में ये काम किया। मेरा तो उसमें कोई लेटर पैड नहीं है, ना मेरा उसमें कोई कागज है। कलेक्टर महोदय का सीएमओ साहब के लिए मार्क था, उसके आधार पर वो रोड डली गई है। और उसका मैंने उसमें कहा भी था कि 60 फुट चौड़ी रोड आपने यहाँ डाल दी, अगर मेरे ये कहीं जनता के बीच में डलती तो उससे मेरा काम भी होता, जनता भी संतुष्ट होती मेरे वाली। आज आपने उनके जवाब में, जैसे कि आप पर अध्यक्ष ने आरोप लगाए, उसके जवाब में आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, तो आपने जो हमें प्रेस नोट दिया है उसमें भी आपने कई आरोप लगाए अध्यक्ष के ऊपर। नहीं, आरोप नहीं लगाए हैं, वो आरोप लगा रही हैं। वो तो एक मतलब मुखिया होकर वो मुझ पर आरोप लगा रही हैं, मेरी माँ पे लगा रही हैं कि कोई हम दबाव से काम कराते हैं। आप